चले बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प बात की। जब आप कोई सरगर्मी कर रहे होते हैं, जैसे अपने छोटे भाई को धक्का देना या गुब्बारा फैलाना, तो आपको अंदाजा होता है कि इसमें आपके जिस्म से कुछ तवानाई यानी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर आपने दिन में अच्छी सब्जियां खाई हों, तो आप खुद को तवाना महसूस करते हैं, आपको खेलने का दिल करता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से खाना नहीं खाया हो, तो आपको थकन महसूस होती है और आपका दिल इन सरगर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये जो तवानाई का एहसास होता है, ये कहाँ से आता है? ये खुराक से आता है, यानी जो कुछ आप खाते हैं वही आपके जिस्म को तवानाई देता है। तो क्या इसका मतलब है कि खाने में तवानाई मौजूद होती है? जी हाँ, खुराक में वाकई तवानाई महफूज होती है। चलिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। आपके इर्द गिर्द गाड़ियां चलती नजर आती हैं, ठीक? तो सवाल ये है कि ये गाड़ियां तवानाई कहाँ से हासिल करती हैं? जब गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है, तो हम उसे पेट्रोल पंप लेकर जाते हैं और उसमें पेट्रोल डलवाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि गाड़ी को हरकत देने वाली तवानाई पेट्रोल से आती है? बिल्कुल ठीक, पेट्रोल में भी तवानाई महफूज होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे खाने में होती है। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो वो जलता है और तवानाई पैदा करता है, और इसी तवानाई से गाड़ी हरकत करती है। अब एक और मिसाल लें, टॉर्च। ये टॉर्च कैसे जलती है? जरा सोचें, कहाँ से आती है इस टॉर्च की रोशनी? यकीनन आपने इसमें सेल्स लगाए होंगे। जब आप सेल डालते हैं और टॉर्च ऑन करते हैं, तो रोशनी निकलती है। तो इसका मतलब है कि ये तवानाई सेल से आ रही है। तो सेल्स में भी कुछ तवानाई महफूज होती है। ये सच है, सेल्स के अंदर भी तवानाई होती है। तो इन तमाम मिसालों में हमने देखा कि तवानाई चीज़ों को मुमकिन बनाती है, चाहे वो गाड़ी को चलाना हो, टॉर्च को जलाना हो, किसी को धक्का देना हो या गुब्बारा फैलाना, सब कुछ तवानाई की मदद से होता है। एक और दिलचस्प मिसाल देखते हैं। सूरज की रोशनी जब पौधों के पत्तों पर पड़ती है, तो क्या होता है? हम जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो खुद अपना खाना बनाते हैं। तो सवाल ये है कि वो खाना बनाने की तवानाई कहाँ से आती है? जवाब है सूरज की रोशनी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी में भी अपनी तवानाई होती है। एक और आखिरी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक स्प्रिंग है और हम इस स्प्रिंग को दबाएंगे, यानी कंप्रेस करेंगे, ठीक है? अब मान लें कि हमने इस स्प्रिंग पर एक गेंद रख दी है। अब अगर हम इस स्प्रिंग को छोड़ दें, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? 5 सेकंड लें और सोचें। ठीक है, अब जब हम दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ेंगे, तो वो अपनी असल हालत में वापस आएगा और साथ ही गेंद को धक्का देगा। गेंद आगे की तरफ हरकत करेगी। अब जरा देखें कि हुआ क्या। गेंद कुछ फासले तक गई, उस पर कोई कुव्वत लगी थी जिसकी वजह से वो चली। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि काम तब होता है जब किसी शय पर कुव्वत लगे और वो कोई फासला तय करे। तो यहाँ गेंद पर जोर लगा, उसने हरकत की, तो हम कहेंगे कि इस पर काम हुआ। लेकिन ये काम क्या हमने किया? नहीं, हम तो वहाँ थे ही नहीं। ये स्प्रिंग था जो काम कर रहा था। जब हमने उसे दबाया था, तो हमने उसमें तवानाई जखीरा की थी, और जब हमने उसे छोड़ा, तो वो तवानाई गेंद को आगे धकेलने में इस्तेमाल हुई। यही बात हम पहले मिसालों में भी देख चुके हैं। खुराक में मौजूद तवानाई आपको ताकत देती है, पेट्रोल में मौजूद तवानाई गाड़ी को चलाती है, और स्प्रिंग में महफूज तवानाई गेंद को हरकत देती है। तो नतीजा ये निकला कि तवानाई चीज़ों को मुमकिन बनाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि तवानाई काम करने की सलाहियत का नाम है।